हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोश पीसीएस क्लासेस में। इस चैनल पे आप लोगों के लिए प्रत्येक सप्ताह करंट अफेयर्स लाया जाता है पीटी और मेंस के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम उस टॉपिक को जो हमारे करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसमें है स्टोन पांडा, किथिजन हल्ली झील, पूरी रथ यात्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोरोनिल, गोधन न्याय योजना, कोहला जल विद्युत परियोजना, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020, अगर अगर उत्पाद और स्विस बैंक। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स, जिसमें है स्वान दस्ता, शम्स आलम, पटना दूरदर्शन केंद्र, वेज फेड, वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम, अजीत सिंह और नवीन कुमार चौधरी। और अंत में चलते चलते देखेंगे फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा के लिए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि G7 समूह में मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है, तर्क प्रस्तुत करें। तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो देखते हैं पहला, स्टोन पांडा। यह चीन का एक साइबर अटैक ग्रुप है जो भारत पर लगातार साइबर अटैक कर रहा है। जैसा कि हम लोग हाल ही में देखे थे कि इंडिया और चाइना के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे और अंततः चाइना ने भारत की 60 किलोमीटर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया है। और उसी दरमियान चाइना का एक साइबर अटैक ग्रुप है स्टोन पांडा, वह दूसरे तरफ से भारत पर साइबर अटैक कर रहा है। इसलिए फ्रेंड्स यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट है किथिजन हल्ली झील। किथिजन हल्ली झील यह बेंगलुरु में है और इसका न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि इस झील को लेकर के, यानी यहाँ पर बहुत सारी गंदगी लगाई गई थी, प्रदूषण फैलाया गया था। तो इसी कारण से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने यानी एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर जुर्माना लगाया है कि आपने इस झील को गंदा किया है, उसके बदले में आप जुर्माना पे कीजिए। तो इसलिए फ्रेंड्स यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट है पूरी रथ यात्रा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी उड़ीसा में एक रथ यात्रा है, जहां प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की याद में रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन इस बार न्यायालय जो है वह रथ यात्रा को निकालने पर रोक लगा दी है। इस कारण से फ्रेंड्स यह चर्चा में था, पूरी रथ यात्रा। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वह भारत में सबसे ज्यादा बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है। लगभग 150 अरब डॉलर, यानी मार्केट में सबसे ज्यादा जो पूंजी इन्वेस्ट किया गया है वह रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है और इस मामले में यह भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कोरोनिल। तो कोरोनिल के बारे में हम लोग काफी दिनों से सुन रहे थे। बाबा रामदेव जो है कोरोना बीमारी के लिए एक दवा तैयार किया था जिसे कोरोनिल कहा जाता है और उन्होंने कहा था कि इससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय ने इस दवा को लॉन्च करने पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, जिसका उद्देश्य है पशुपालन को और अधिक लाभप्रद बनाना। यानी छत्तीसगढ़ एक भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जो किसानों से गोबर खरीदेगी और उस गोबर का सरकारी स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है कोहला जल विद्युत परियोजना। कोहला जल विद्युत परियोजना, यह जो परियोजना है वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के झेलम नदी पर है और जिसे लेकर के हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच में समझौता हुआ था और इसी कारण से यह परियोजना जो है वह न्यूज़ में छाई हुई थी। नेक्स्ट है डिफेंस कॉन्क्लेव 2020। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 यानी 2020, इसका आयोजन जो है वह गुजरात में किया गया, जिसका उद्देश्य था रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है अगर अगर उत्पाद। अगर अगर उत्पाद यह जो है एक समुद्री जीव लाल शैवाल से प्राप्त होता है, जिसे कैंसर ठीक होने वाली दवा तैयार की जाती है अगर अगर उत्पाद से। और एक लास्ट है स्विस बैंक। स्विस बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब कोई व्यक्ति अपना मनी को रखता है तो उसके बदले में उसे बैंक को ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस मामले में यानी स्विस बैंक में सबसे ज्यादा जो धन है वह ब्रिटेन का है।
प्रथम स्थान ब्रिटेन का है और इस मामले में भारत का जो स्थान है वह 77वां है, 77। यानी स्विस बैंक में पैसा रखने वाला सर्वाधिक पैसा रखने वाला देश ब्रिटेन और इस मामले में भारत का स्थान 77वां यानी 77 है। अब देखते हैं अपने बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें है श्वान दस्ता। श्वान दस्ता यानी डॉग स्क्वाड। यह जो होता है यह एक प्रकार का कुत्ते का ग्रुप होता है जो सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ज़मीनी सुरंग का पता लगाने में, ज़मीन के अंदर बम अगर छुपा हुआ है तो उसका पता लगाने में इस डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिहार में 38 श्वान दस्ता की तैनाती की जाएगी जिन्हें वर्तमान में हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, श्वान दस्ता। नेक्स्ट है शम्से आलम। यह एक तैराक हैं और यह मधुबनी जिला के निवासी हैं। इन्होंने 12 मिनट 23 सेकंड में 2 किलोमीटर की तैराकी पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पटना दूरदर्शन केंद्र। पटना दूरदर्शन केंद्र की उपलब्धि ये है, यानी चर्चा में इसलिए था कि यह बिहार का पहला ऐसा दूरदर्शन केंद्र बन गया है जिसे ग्रीन केंद्र कहा जा रहा है, यानी बिल्कुल गंदगी से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त प्रदूषण केंद्रीय बन गया है पटना दूरदर्शन केंद्र। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट है वेज फेड। वेज फेड जो है यह एक संगठन है जिसका गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है इस उद्देश्य कि बिहार राज्य में उत्पादित होने वाली सब्जियों को दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाएगा। यानी बिहार राज्य में जो सब्जी का उत्पादन होता है उसे दूसरे स्टेट में निर्यात करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसे वेज है। और इस वेज फेड की जो गठन की गई है वह देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, इस नारे के साथ किया गया है, देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो। नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम। वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत की गई है वह केवीआई के द्वारा यानी खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार के 500 कुम्हारों को टेरिकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ सामान बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी लोकल कार्यक्रम के तहत केवीआई के द्वारा बिहार के 500 कुम्हारों को टेराकोटा बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है अजीत सिंह। अजीत सिंह जो हैं वह पटना वीमेंस कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं और ये सुर्खियों में इसलिए थे कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन भारत में अपना एम्बेसडर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने भारत में अपना एम्बेसडर बनाया है। एक लास्ट देख लेते हैं नवीन कुमार चौधरी। नवीन कुमार चौधरी जो हैं एक आईएएस अधिकारी हैं जो दरभंगा जिला के निवासी हैं और ये सुर्खियों में इसलिए थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां अस्थायी नागरिकता प्राप्त करने वाले देश के ये प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। नवीन कुमार चौधरी एक आईएएस अधिकारी हैं जो दरभंगा जिला के निवासी हैं और इनकी उपलब्धि ये रही है, यानी सुर्खियों में इसलिए थे ये कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां अस्थायी नागरिकता प्राप्त करने वाले देश के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। तो ये था फ्रेंड्स शॉर्ट में कुछ नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि G7 समूह में मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है? तर्क प्रस्तुत करें। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि G7 क्या है। तो चूंकि G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, यह दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की एक संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस संगठन की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान में इसमें जो है 8 कंट्री यानी G8 इसे कहा जाता था, माफिएगा, यानी 1975 ईस्वी में जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तो इसमें 7 देश थे जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल था। लेकिन
1997 में यानी 22 साल के बाद इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया, जिस कारण से यह G7 जो ग्रुप है वह G8 में बदल गया था, यानी ग्रुप 8 में बदल गया था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया विवाद को लेकर के, यानी रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें रूस क्या करता है कि यूक्रेन का एक जगह है क्रीमिया, उस क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इस कारण से अमेरिका जो है काफी क्रोधित होता है और उसी के विरोध के कारण इस G8 संगठन से रूस को बाहर कर दिया जाता है और इस तरह से फिर यह संगठन जो है ग्रुप 7 में बदल जाता है। यानी जब 1975 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना हुई थी तो यह G7 था, लेकिन 1997 में यह G8 हो गया, लेकिन पुनः 2014 में यह G7 के रूप में तब्दील हो गया था। इस G7 की उपलब्धि ये रहती है कि ये प्रत्येक वर्ष बैठक करते हैं और इसमें अपने अपने अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और इस संगठन के द्वारा वैश्विक स्तर पर कई कार्य भी किए गए, जैसे एड्स, टीबी, मलेरिया जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक फंड का इंतजाम किया गया। इसके अलावा 2016 के पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने के लिए G7 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का विस्तार करने की बात कही है। जैसा कि हम लोग फ्रेंड जानते हैं कि इस साल यानी वर्ष 2020 में G7 की बैठक अमेरिका में होने वाली थी जून महीने में, यानी इसी महीने में, लेकिन इसको बढ़ा करके डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर महीना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि G7 संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें 3 या 4 कंट्री को जोड़ा जाए, यानी G7 जो है अब G10 या G11 में तब्दील हो सकता है। इसमें जो 3-4 कंट्री है वह है पहला रूस, दूसरा इंडिया, तीसरा साउथ कोरिया और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन चारों देशों को G7 में क्यों जोड़ना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर समझने की बात है। तो जहाँ तक रूस को शामिल करने की बात है तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रूस जो है 1997 ईस्वी में इस संगठन का सदस्य बना था। इस कारण से जो है इसको इस ग्रुप में शामिल किया जा रहा है। बाकी रह गए 3 देश, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया को इसलिए इस ग्रुप में शामिल किया जा रहा है कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2019 में जब G7 की बैठक हुई थी फ्रांस में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। तो इतनी नज़दीकी होने के कारण फ्रांस के सिफारिश पर G7 में भारत को शामिल किया जा रहा है। और दूसरा मकसद ये है कि अभी अमेरिका और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, तो अमेरिका चाइना से बदला लेने के लिए भारत को इसमें शामिल करना चाह रहा है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रेलिया का जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अच्छा प्रभुत्व है और वह एंटी चाइना शुरू से रहा है, तो इस कारण से जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को भी जो है G7 में शामिल करने की बात कह रहा है। और साउथ कोरिया तो शुरू से अमेरिका का फॉलोअर रहा है और चाइना का जो है विरुद्ध रहा है, तो साउथ कोरिया को भी अमेरिका G7 में शामिल करना चाह रहा है। यानी मोटे तौर पर अमेरिका जो है इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को जो शामिल करना चाह रहा है वह चाइना के नज़रिए को लेकर के। लेकिन यहाँ पर रूस का साफ कहना है कि G7 तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक इसमें चाइना को भी शामिल ना कर लिया जाए, यानी रूस जो है चीन का सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही सब इसमें लिखना था। और इसके बाद इसमें देखेंगे आप D10 के बारे में भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे संगठन से इसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर्स। फिर मिलता है।